साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ का हाथ उनके सर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ हैं। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तुला राशि के जातक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से ये जनवरी जो जा रही है उसके कुछ दिनों की, यानी 26-27 तारीख, 25-26-27, 26-27 मान लेंगे, 25 तो आज जा रही है। इन 2 दिनों में आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, व्यापार धंधे, नौकरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है लव लाइफ का, ये सब कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपने अब तक बहुत मेहनत की, कई वर्षों से आप लगातार लगे हैं मेहनत करने में, लेकिन आपको फल नहीं मिला। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि जो आपने मेहनत की थी उसका फल पूरी तरह से नहीं मिला? हाँ, कुछ लोगों को मिला जिनके ग्रह नक्षत्र ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाया। उम्मीदें अधूरी रह गईं और पैसे से तंगी रही, स्वास्थ्य भी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा, शिक्षा में मन नहीं लगा विद्यार्थियों को, पढ़ाई में, नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, व्यापार धंधे कुछ चले कुछ नहीं चले, उसके बाद पारिवारिक जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं चला और लास्ट में लव लाइफ में भी फेल हुए। ये सब क्या था, कई वर्षों से क्यों ऐसा हो रहा था, इसका जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूमता है। हम और आप खूब मेहनत करते हैं, कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हम दुखी रहें। हर आदमी चाहता है कि अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, समाज में इज्जत बरकत हो, समाज में प्रतिष्ठा हो। और समाज में प्रतिष्ठा कैसे होती है? जब आदमी के पास धन होता है। यहाँ तक आदमी हो गया है कि नैतिक अनैतिक सभी तरह से धन कमाना चाहता है। ये नहीं समझता है कि अनैतिक धन काम नहीं आएगा, अच्छे धन को भी ले जाएगा। पैसे की होड़ में आदमी बहुत आगे बढ़ गया है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे रहे जिससे हमें वो नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी। साथियों, नवग्रह के चक्कर में हर आदमी घूम रहा है और नवग्रहों के हिसाब से आदमी को दुख और सुख, धन और निर्धन, ये नवग्रह ही बनाते हैं। तो बहुत दिन हो गए, लेकिन परिवर्तन तो होना है। हर रात के बाद दिन का उजाला निकलना है, हर दुख के बाद सुख आना है। तो वही समय आपका लौट के फिर आ रहा है। कौन सा? दुख के बाद सुख और रात के बाद दिन। काली कलूटी रातों ने बहुत परेशान किया, अंधकार रहा आपके जीवन में, खुशियाँ छिन गईं, रात की नींद हराम हो गई, सब तरह से दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट रहे। अब समय बदला है, समय ने करवट ली और भोर का उजाला आपके जीवन में चमक लेकर आने वाला है। साथियों, ग्रह नक्षत्र की माने तो ग्रह नक्षत्र ऐसे बदल चुके हैं कि अब परिवर्तन की ओर आपका जीवन जाने वाला है। परिवर्तन तो निश्चित है, होना ही है। तो परिवर्तन की तरफ आप अग्रसर होते जा रहे हैं। परिवर्तन में क्या होना है
कि आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से माने ये जो है प्रैक्टिसन यानी ये वीडियो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र के आधार पर है। ग्रह नक्षत्र अब आपके बदल चुके हैं, जिससे आपकी हेल्थ में सुधार तो होगा ही, चली आ रही बीमारियों से निजात मिलेगी, समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक जीवन सुमधुर होगा और व्यापार धंधे फिर पुनः इतने अच्छे चलेंगे जिससे इतना पैसा आएगा कि आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। नौकरी में प्रमोशन या बॉस से जो अनबन रहती थी, संबंध नहीं रहते थे, सहकर्मियों से भी संबंध खराब हो चुके थे, वो सब पुनः अच्छे होने वाले हैं। आपका समय तेज़ी से चमकने वाला है। आपको वो मिलेगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि समाज में प्रतिष्ठा जो चली गई थी पुनः कई गुना होकर वापस मिलने वाली है। इज्जत कब होती है आदमी की? जब खुद पैसा होता है और स्वास्थ्य से बढ़िया होता है। पैसे की चमक आदमी को चमकाती है। अब पैसा कहाँ, कर्ज तक की स्थिति बन चुकी थी। साथियों, धन इतना आएगा और वो दिखाई देने लगेगा आपको। ये जनवरी के जाते जाते आपको एहसास करा देगा कि हाँ, वास्तव में पैसा कुछ होता है और कैसे आता है। जब दिन अच्छे आते हैं तो छोटे छोटे कर्म करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, और जब दिन खराब आते हैं तो कितना भी आप मेहनत करें, कितने भी प्रयास करें, लेकिन वो नहीं मिलता जिसकी आपको तलाश थी। और अब तक वही हुआ, आपने खूब मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत करने में, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। और जब भाग्य ने साथ नहीं दिया तो वो आपको नहीं मिल पाया जिसकी आपको ज़रूरत थी। अब समय ने करवट ली है और मेहनत का जो अब तक आपने मेहनत की थी, अब तक जो कर्म किए थे, मेहनत की, परेशानी उठाई थी, दिन रात आपने अथक प्रयास किया, रातें जाग के काटी, रात में रोए, कोई सुनने वाला नहीं था। केवल और केवल परमात्मा को दिखाई देता था। और परमात्मा ने आपकी आवाज़ को सुन लिया है, आपके रोने का कष्ट देख लिया है। आपके जो दुश्मन थे आप पर हावी रहे, आपने उफ नहीं किया। अब भोलेनाथ ने आपकी सभी बातें सुन ली हैं, सभी को देख लिया है, और अब आपको रोना नहीं पड़ेगा। कष्ट का समय निकल चुका है, परमात्मा आपके साथ है, चली आ रही बीमारियों से निजात मिलेगी, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, और ग्रह नक्षत्रों की माने तो समाज में इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ वापस आ रही है। आपको जो तिरस्कार निगाह से देखते थे लोग, वो अब आदर की निगाह से देखेंगे, और समय के परिवर्तन से आपके जीवन में पुनः बहारें वापस आ रही हैं। ग्रह नक्षत्र ऐसे चेंज हो रहे हैं जैसे शुक्रदेव सुख के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, तो वो सभी समस्याओं का अंत करेंगे। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि भोलेनाथ ने अब आपकी आवाज़ को सुन लिया है। आप धैर्य रखें। आपने जो संचित कर्म किए थे अब तक, जिनका फल नहीं मिला था, वो कई गुना इकट्ठे होकर मिलने वाला है। नया कुछ नहीं, आपका ही मिलेगा। जो आपका अब तक संचित था, आपको नहीं मिल रहा था, वो संचित होके कई गुना होके आपको मिलने वाला है। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ कि पारिवारिक जीवन में जो कठिनाइयाँ थीं, जो समस्याएं थीं, जो परेशानियां थीं, वो सब अब सही होती दिखाई दे रही हैं। परिवार में इज्जत होगी, खुशी का माहौल होगा और बदलाव देखने को मिलेगा। ये जनवरी जाते जाते आपको वो देकर जाने वाली है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी और बहुत दिनों से आपको नहीं मिल रहा था।
साथियों, परिवार में कोई खुशी का माहौल होगा, कोई काम मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या उसकी योजना बन सकती है। धन की स्थिति इतनी मजबूत होती दिखाई दे रही है कि आपको उम्मीद नहीं, कर्जे से निजात मिलेगी। ये मैंने पहले ही बताया था, जनवरी का फर्स्ट यानी 15 दिन आपके जीवन के कष्टकारक हैं और 15 दिन बाद के जो हैं वो आपको कुछ देकर जाने वाले हैं। अब तो लास्ट सप्ताह रह गया है और इस लास्ट सप्ताह में पूरी जनवरी का निचोड़ है। पूरी जनवरी में जो आपने कष्ट झेले, परेशानियां उठाईं, समस्याएं रहीं, उन सब का अंत दिखाई देगा। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा नहीं रहा था। अब पढ़ाई में मन लगेगा और क्वालिफाई करेंगे कंपटीशन को। नौकरी वालों के प्रमोशन के अच्छे योग बन चुके हैं और नौकरी के लिए मैंने पहले ही बताया कि जनवरी का महीना सही है, ट्राई कर सकते हैं। साथियों, आगे चर्चा करूं, मुख्य पॉइंट होता लव लाइफ का। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो लव ना जानता हो, प्यार ना जानता हो। हर आदमी प्यार में है, लेकिन प्यार में भी आपको धोखा मिला, क्योंकि जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से धोखा ही धोखा होता है। समय ही खराब रहा कुछ ऐसा जो प्यार में भी आपको धोखा मिला, आपका लव पार्टनर आपको छोड़ गया। कोई बात नहीं, आप धैर्य से काम लें, वापस आने के योग बन रहे हैं। मन की मुराद पूरी होगी और लव पार्टनर आपको पुनः आपसे जुड़ने जा रहा है। मेरी एक बात माने आप, उपाय के रूप में बताया करता हूँ और इसमें विशेष रूप से बता रहा हूँ आपको। आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हों उसके लिए एक महामंत्र में बताता हूँ, ओम नमः शिवाय है भोलेनाथ का। आप कुछ चाहें वो बता दें और भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय सुबह और शाम इसका जाप करें, जितनी बार कर सकें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जपते रहें। भोलेनाथ आपकी आवाज़ को ज़रूर सुन लेंगे, हालांकि वो सुन चुके हैं। थोड़ी सी देर है, वो आपने मंत्र का जाप अगर कर लिया तो आपकी मन की मुराद पूरी होने में कोई रोक नहीं सकता। तो भोलेनाथ का महामंत्र आप जाप करते रहें, सुबह शाम ज़रूर करें। बहुत सस्ता है और बहुत जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ जैसे महादानी कोई है ही नहीं, बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी वो देते हैं जो आप मांगते हैं। मांगें ज़रूर, आपको क्या चाहिए वो देंगे। उनका महामंत्र जरूर जपते रहें। सुबह शाम क्या परेशानी है, क्या जाता है आपका, आप महामंत्र को इसको जाप करते रहें, जितनी बार कर पाएँ। और वही कमेंट बॉक्स में भी लिखें। मैं तो सीधा एक ही बात बताता हूँ, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहें। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे आपका जाता क्या है। मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं पुनः नई मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा। आपका दिशा निर्देश आपके जीवन का करता रहूँगा, आपको भविष्य के बारे में बताता रहूँगा। ये मेरा वादा है। और निश्चित आप मान लें कि आपके जीवन में भोलेनाथ का हाथ आपके सिर पर आ चुका है। आपकी मन की मुराद ज़रूर पूरी करेंगे भोलेनाथ, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखते रहना और इसी मंत्र का जाप करते रहना और भोलेनाथ से मांगते रहना। जो मांगोगे वो मिलेगा। साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक